हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम लोग कुछ अलग चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे, जैसे कि विशेष राज्य का दर्जा। वर्तमान में आपको पता है कि 9 जून को श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और मंत्री परिषद और मंत्री का भी बंटवारा हो चुका है। यदि थोड़ा सा इस पे हम लोग दृष्टि डालें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि भारत में हाल ही में 18वीं लोकसभा के चुनाव पूरे हुए, जिसमें एनडीए गठबंधन को एक बार फिर से बहुमत मिली और एनडीए गठबंधन को 292 सीट मिली, तो वही इंडिया गठबंधन को 240 सीटें मिली। पिछली बार जहां भाजपा को अकेले ही बहुमत मिल गया था, लेकिन इस बार सहयोगी दलों के सहयोग से सरकार बनी है। तो दोस्तों, इसमें एक खास चीज जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि विशेष राज्य का दर्जा। आखिर विशेष राज्य का दर्जा क्यों विपक्षी दल और जो भी हमारे वर्तमान में चीफ मिनिस्टर है, वो ऐसा चाहते हैं कि हमारे राज्य को विशेष राज्य का दर्जा हासिल हो। इसके कुछ महत्वपूर्ण वजह है। हम आज उन तमाम वजहों के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ उन तमाम विषय के भी बारे में बात करेंगे और उनके लाभ। आखिर किसी भी राज्य को यदि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है तो आखिर उसके क्या फायदे हैं, क्या लाभ उस पार्टिकुलर स्टेट को, उस पार्टिकुलर राज्य को क्या फायदे होते हैं। आज हम उन तमाम बारे में आपसे बात करेंगे। दोस्तों, यदि चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिए, ताकि सबसे पहले यदि मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले वो वीडियो आपके पास आए। तो दोस्तों, वर्तमान में यदि मैं विशेष राज्य की दर्जा की बात करूं तो वर्तमान में 11 राज्यों के पास विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा हासिल है। इन राज्यों में अधिकतर राज्य पूर्वोत्तर के, जिनमें मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और असम है। तो वहीं पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश शामिल है। तो दोस्तों, ये वर्तमान में 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा हासिल है। अब सवाल उठता है कि एनडीए की सरकार, क्यों मैं इसके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, विशेष राज्य का दर्जा। वर्तमान में सरकार जो बनी है वर्तमान में, वो अलग अलग उनके सहयोगी दलों को साथ ले करके सरकार बनी है, जिसमें खास करके बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की पार्टी, जो कि जनता दल यूनाइटेड, और आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी का बड़ा योगदान है। इसी बीच अब इन दोनों राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के आसार नजर आ रहे हैं, जैसा कि इन दोनों पार्टियों का शुरू से मानना है कि हमारे राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। ऐसा क्यों कहा गया, हम उसके लाभ के बारे में आपको से जरूर बात करेंगे। आखिर क्यों ये दो पार्टी विशेष राज्य का दर्जा अपने राज्य के लिए मांग रहे हैं। भारत में फिलहाल यदि बात करें तो 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा हासिल है, जैसा कि मैंने आपसे बात की। तो दोस्तों, हम लोग ये देखते हैं कि आखिर विशेष राज्य देने का जो एक कार्यक्रम की शुरुआत हुई, आखिर वो कब से शुरुआत हुई, फिर हम उसके बाद उसके लाभ के बारे में देखेंगे। आखिर क्या लाभ है विशेष राज्य का दर्जा यदि किसी भी स्टेट को दिया जाए तो उससे क्या लाभ है। तो उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि आखिर इसकी शुरुआत कब हुई। भारत में विशेष श्रेणी राज्य के दर्जा जो हम लोग देते आ रही है, 11 स्टेट को वर्तमान में दी गई है, वो भारत में विशेष श्रेणी की शुरुआत किसी भी राज्य को जो दिया गया सन वो 1971 में 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष महावीर त्यागी ने गाडगिल फॉर्मूले के आधार पर तय किया था। मैं फिर से बताता हूँ दोस्तों, आखिर विशेष राज्य का दर्जा देने की शुरुआत जो है वो 1971 में 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष महावीर त्यागी
के कारगिल फॉर्मूले के आधार पर तय किया था, जिसके तहत असम, नागालैंड के साथ जम्मू और कश्मीर, इन 3 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। कारगिल फॉर्मूले के अनुसार इसका आकलन, जो विशेष राज्य का दर्जा जो हम देते हैं किसी भी राज्य को, तो उसका आकलन कैसे करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। आखिर किसी भी राज्यों को, क्योंकि हमारे देश में 28 राज्य से अधिक राज्य हैं, 28 या 29 राज्य, उसमें सबों को तो विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। क्यों नहीं दिया जा सकता, हम उसी के लाभ के बारे में बताएंगे। वर्तमान में आखिर किस हिसाब से किसी भी स्टेट को यदि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए तो किस फॉर्मूले से आंका जाता है, आखिर क्या आंकते हैं, क्या जरूरी है किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने में। तो आइए हम उसके बारे में समझते हैं। यदि किसी भी राज्य का आकलन यदि करें और उसके हिसाब से उस स्टेट को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है, तब हम लोग उस आकलन को देखते हैं। फॉर्मूले के अनुसार इसका आकलन करने में सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाता है। भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद ने विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए कुछ मापदंड तैयार किए थे, जैसे कि जिनमें राज्य की प्रति व्यक्ति आय, उसकी आमदनी का स्रोत, राज्य का इलाका कैसा है, पहाड़ी है या दुर्गम है, जनसंख्या कितनी है, इसके साथ ही कुछ अन्य और मानकों के आधार पर दर्ज किया गया है। जैसे कि भारतीय संविधान की धारा 371 के तहत किसी राज्य के लिए विशेष प्रावधान दिए जाते हैं, जिसके तहत उसे विशेष श्रेणी का दर्जा दिया जाता है। तो दोस्तों, यदि मैं अब इसके फायदे के बारे में बात करूं, तो इसके फायदे के बारे में आपसे बात करता हूं। आखिर किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा यदि दिया जाए तो उसके क्या फायदे हैं, तो आइए देखते हैं। विशेष श्रेणी का दर्जा जो मिलता है वो ज़्यादातर क्या होते हैं, तो उस राज्य को बहुत सारे लाभ होते हैं, जैसे कि केंद्र सरकार की ओर से उसे राज्य को विशेष छूट दी जाती है। इसके साथ ही अन्य राज्यों के मुकाबलों में ज़्यादा अनुदान दिया जाता है। अनुदान कहने का मतलब है कि फाइनेंस और वित्त के माध्यम से किसी भी राज्य को ज़्यादा पैसा मुहैया कराया जाता है उस स्टेट के डेवलपमेंट के लिए। अब सवाल उठता है, पैसा तो हमने दे दिया, आखिर पैसे तो हर एक राज्य को दिए जाते हैं, लेकिन विशेष राज्य के दर्जा हासिल राज्य को यदि पैसे दिए जाएं तो आखिर किस तरीके से वो फायदेमंद है। तो होता क्या है दोस्तों कि सरकार के बजट का केंद्र सरकार के बजट का कुल 30% हिस्सा इन्हीं राज्यों पे खर्च किया जाता है दोस्तों, जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा हासिल होता है। अब बताइए, कहने का मतलब है कि अगर एक साल में वो 30% हिस्सा खर्च नहीं होता है तो अगले साल के लिए वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। कहने का मतलब है कि 30% हिस्सा यदि किसी विशेष राज्य, किसी भी राज्य को हासिल है तो सरकार के बजट का 30% हिस्सा उस राज्यों को दिया जाता है, और यदि साल भर में उस राशि को खर्च ना की जाए तो वही राशि को वापस केंद्र सरकार अपने पास ना मंगा के उसी राशि को दोबारा से कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है। कहने का मतलब है कि अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। वही सामान्य राज्य में ऐसा नहीं होता, अगर वहाँ राशि खर्च नहीं होती तो वह राशि लैप्स हो जाती है। जिस भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा हासिल नहीं है और यदि केंद्र सरकार के द्वारा कुछ वित्तीय सहायता यदि किसी भी राज्य को दी जाती है, पैसे दिए जाते हैं उस स्टेट के डेवलपमेंट के लिए, यदि वो राशि एक साल में खर्च नहीं हुई तो वो राशि लैप्स हो जाती है। मगर यदि किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा हासिल हो चुका है तो वो पैसे लैप्स नहीं होता दोस्तों, अगले साल के लिए वही राशि कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। यही फायदे हैं दोस्तों कि किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने के बाद ये फायदे होते हैं कि केंद्र सरकार
के बजट का 30% हिस्सा उस राज्यों पे खर्च किया जाता है जिस राज्यों के पास विशेष राज्य का दर्जा हासिल होता है। तो ये बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। इसलिए वर्तमान में जो मुख्य सहयोगी या यूँ बोले कि मुख्य भागीदार जो हैं तेलुगु देशम पार्टी और जेडीयू, जिसके अध्यक्ष जेडीयू के अध्यक्ष श्री नीतीश कुमार जी हैं, और आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू की जी जो पार्टी है तेलुगु देशम पार्टी, उनके अध्यक्ष हैं चंद्रबाबू नायडू जी। तो इनका एक ऐसा मानना है कि आंध्र प्रदेश और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। तो दोस्तों ये कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास वो वीडियो आए और आप भी नई नई चीज़ों के बारे में जानें समझें। और कमेंट में भी हमें ज़रूर बताइए कि और इसमें क्या हम आपके पास और आपके सामने वीडियो के माध्यम से आपके पास हम आ सकते हैं और आपसे बातें कर सकते हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।